आज का हमारा चैप्टर है मुगल काल में अकबर। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा बीर साल के महल में हुआ। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर हुआ। अकबर का शिक्षक जो थे अब्दुल लतीफ़ ईरानी थे। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन में बैठा। बैरम खां जो अकबर के संरक्षक थे वो 1556 से 1560 तक अकबर के साथ रहे। उन्हें प्यार से अकबर खानी बाबा कहा करता था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। 31 जनवरी 1561 ईस्वी को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटा नामक स्थान पर मुबारक खां नामक एक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। मई 1562 ईस्वी में अकबर ने हरमदल से अपने आप को अलग कर लिया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच हुई। इस युद्ध में अकबर विजयी रहा। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह तथा आसफ खां ने किया। अकबर का सेनापति मान सिंह थे। अब बात करते हैं अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश की इसकी लंबी लिस्ट है दोस्तों। कुछ प्रदेश की जो शासक था उनका भी सवाल बार बार पूछता है एग्जाम में। जैसे मालवा के शासक थे बाज बहादुर। चुनार अफगानों का शासन था। गोंडवाना वीर नारायण तथा दुर्गावती का शासन था। आमेर भारमल। मेड़ता शासक जयमल। मेवाड़ राजा उदय सिंह एवं राणा प्रताप। रणथंभौर सुरजनहाड़ा। कालिंजर रामचंद्र। मारवाड़ राव चंद्रसेन। जैसलमेर रावल हरिराय। बीकानेर कल्याणमल। गुजरात मुजफ्फर खां तृतीय। बिहार एवं बंगाल दाऊद खां। काबुल हकीम मिर्जा। कश्मीर यूसुफ याकूब खां। उड़ीसा निसार खां। सिंध जानी बेगम। बलूचिस्तान पन्नी अफगान। कंधार मुजफ्फर हुसैन। बात करते हैं दक्षिण भारत की तो खानदेश अली खां। दौलताबाद चांद बीबी। अहमदनगर बहादुर शाह चांद बीबी। असीरगढ़ मीरन बहादुर। दोस्तों गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं पर उसने पहली बार समुद्र देखा। गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा। दास प्रथा का अंत अकबर ने 1562 में किया है। अकबर कुछ महत्वपूर्ण कार्य बता रहा हूँ दोस्तों, याद रखना। दास प्रथा का अंत 1562। अकबर को हरमदल से मुक्ति 1562। तीर्थ कर समाप्त किया 1563। जजिया कर समाप्त किया 1564। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किया 1571। इबादत खाने की स्थापना 1575। इबादत खाने में सभी धर्म के लोगों का प्रवेश की अनुमति 1578। मजहर की घोषणा 1579। दीन इलाही की स्थापना 1582। इलाही संबत की स्थापना 1583। राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585। अब बात करते हैं दीन इलाही धर्म जो था उसका प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम तथा अंतिम हिंदू शासक राजा बीरबल था। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी जो हमेशा अकबर के साथ रहते थे। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अकबर के शाही दरबार में एक अनुष्ठा के रूप में सूर्योपासना भी शुरू करवाई गई। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास तथा बैजू बाबरा थे। अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हो गई थी। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शीश महल, दीवाने खास,
पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। अकबर के दरबार में सुशोभित करने वाले नवरत्न इस प्रकार थे: अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, मानसिंह, अब्दुल रहीम खाना खाना, फ़कीर अजाउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। अबुल फजल और फैजी दोनों भाई थे जो कि अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन थे। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। वह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। प्रधान पुरोहित अकबर था और मुख्य पुरोहित अबुल फजल था। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इसका असली नाम रामतनु पांडे था। इसकी प्रमुख कृतियाँ थी मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी का नहार आदि। कंठाभरण वाणी बिलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में था। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। वृंदावन रहकर भगवान की उपासना किया करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मानसिंह तोमर का शिष्य बताते हैं। यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को उनकी कुटिया में जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि वह केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार में उनका कोई सरोकार नहीं है। अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा भारमल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। इस उपजाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई थी। 1602 ईस्वी में सलीम, जो बाद में चल के जहांगीर बना, के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल के रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूं तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत की फारसी अनुवाद किया और महाभारत का नाम रजमनामा रखा, युद्धों की पुस्तक। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर सदात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार दानिश नाम से किया। हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मुहम्मद ने राजतरंगिनी का, अब्दुल रहीम खाना खाना ने तुजु के बाबरी का तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। फैजी ने नल दमयंती सूरदास द्वारा रचित कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में ही शुरू हुई थी। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद तथा जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को दिया। मुगलों की राजभाषा जो थी फारसी थी। अकबर नगाड़ा बजाता था। दोस्तों, आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमें सब्सक्राइब करके रखें। नेक्स्ट पार्ट में हम जहांगीर कल आएंगे। दोस्तों, जय हिंद।